करता हूँ उस अल्लाह और उस ईश्वर के नाम से जिसे रहीम कहते हैं, रहमान भी, जिसे करीम कहते हैं, कृपालु भी, जिसे रज़्ज़ाक़ कहते हैं, अंदाता भी, जिसे कादिर कहते हैं और सर्वशक्तिमान भी। नाम बहुत हैं, ज़ात एक है। साहित्य अदब उसी एक ज़ात तक पहुँचाने का एक रास्ता है, क्योंकि हर साहित्य, हर अदब में जब तक एहसास नहीं होता तब तक वो अदब नहीं होता, और एहसास डालने वाली ज़ात का नाम भी अल्लाह, ईश्वर, गॉड है। तो उसी के नाम से आज की इस महफिल का मैं आगाज़ करता हूँ। मैं अंदाज़ अमरोही, मुसफ़ी अमरोही, जॉन एलिया और कमाल अमरोही की सरजमी से आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। ये निज़ामत मैं तो संभाल रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी आप तमाम लोगों के कंधों पर भी है कि इस महफिल को पुरअसर और ख़ूबसूरत बनाएं। यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी श्रोता हैं, वो अपने आप में सब एक संस्था हैं और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो सही मानों में जो हमारे यहाँ ऑडियंस है, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी फुल ऑडियंस है, और उस क्वालिटी को हमें बनाए रखना है। आज की इस खूबसूरत महफिल के सदारत कर रहे हैं जनाब डॉक्टर विजारत नबी साहब। आपके कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है कि पूरी महफिल को जो भी शायर यहाँ पर अपने कलाम को पेश करने आएंगे, तो आप उनको अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजते रहें। आज की इस महफिल को जनाब तारिक नियाज़ी साहब और डॉक्टर अमजद अजीम साहब और उनकी पूरी टीम की कोशिशें शामिल हैं, और मेरे इस सेशन के मिस्टर राजवीर सिंह राज साहब जो इस सेशन के कोऑर्डिनेटर हैं, सुरेंद्र अश्क जी और तमाम लोग जो इस टीम से जुड़े हुए हैं, उनकी रात दिन की मेहनत आज आप लोगों के सामने आएगी। अगर मैं कुछ इस तरह कहूं कि एक मानूस शेरी फजा कि आप एक चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं, तो गलत ना होगा। तो क्यों ना सदर मोहतरम की इजाज़त से इस सेशन की शुरुआत की जाए, और फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर के जी सेटिंग गड़बड़ हुई हुई है, वॉल्यूम कम कीजिए तो विसिल कम होगी, और थोड़ा सा इको बढ़ाइए। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। ये जो कॉलम है ना, ये गलत रखे हुए हैं, कॉलम्स का रुख उस साइड में कीजिए तो विसिल ख़त्म हो जाएगी। ये माइक बंद कर दीजिए, इस साइड वाला, अगर ये माइक ऑन है तब भी विसिल ख़त्म हो जाएगी। हेलो जी। हाँ, दरअसल जितने शायर हैं उनको टेक्निकल भी होना चाहिए कि हमारी वाहवाही और तालियों की गड़गड़ाहट को लाउड स्पीकर की जो विसिल है वो कम ना करे। बहरहाल जी जी, हेलो जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मुझे अपनी गज़ल का एक माँ के ऊपर शेर याद आया, वो मैं आपकी नज़र करता चलूँ। जैसे ही रब को मनाना आ गया, जैसे ही रब को मनाना आ गया, मेरे कदमों में ज़माना आ गया।
मेरे कदमों में जमाना आ गया जब मुझे माँ की दुआएं मिल गईं, जब मुझे माँ की दुआएं मिल गईं, हर मुसीबत को हराना आ गया। शुक्रिया। हर मुसीबत को हराना आ गया। जिंदगी मौत से भी बदतर है, जिंदगी मौत से भी बदतर है, अपनी बाहों को फैलाओ ना। मैं इनकी नज़र बशीर बद्र साहब का एक शेर करना चाहता हूं कि परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में चेहरा देर तक नहीं रहता। और देशभक्ति से ही मुताल्लिक़ एक बंद मैं आप लोगों की सबकी नज़र कर दूं। ये मेरे उस्ताद और मेरे वालिद मोहतरम जनाब नुसरत नवाज़ के गीत का एक बंद है कि वतन से प्यार करना भी इबादत है वतन वालों, वतन से प्यार करना भी इबादत है वतन वालों, कि पोशीदा इसी में अपनी अजमत है वतन वालों, कि पोशीदा इसी में अपनी अजमत है वतन वालों। जो कुरान का तसव्वुर है वही गीता का सपना, जो कुरान का तसव्वुर है वही गीता का है सपना। किसी का धर्म कुछ भी हो मगर वो भाई है अपना, किसी का धर्म कुछ भी हो मगर वो भाई है अपना। न हो ऐसा तो मजहब से बगावत है वतन वालों, वतन से प्यार करना भी इबादत है वतन वालों। आज इस जहन की ज़रूरत है। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, तो हमारे तमाम अदीबों के कंधों पर ये फ़र्ज़ है कि हम मोहब्बत के पैगाम को आम करें और मज़हब की जो सच्ची तालीम है हर मज़हब की, वो लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर मज़हब की जड़ में इंसानियत है, खुदा है, दर्द है, आंसू हैं, मुस्कुराहट है और एक दूसरे की समझने की, परखने की, जांचने की और उसको गले लगाने की का सबक है। इस सबक को याद रखें। शुक्रिया। आपने एक शेर पढ़ा कि जिम्मेदारी ने ऐसा घेरा था हम खिलौनों के पास जा ना सके। आपकी नज़र में एक शेर करता चलूं कि अज़मतों का दयार बन के रहो, वाह, अज़मतों का दयार बन के रहो, शहर में शहरयार बन के रहो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, तुम मेरे गम गुसार बन के रहो। आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा है। आपकी शख्सियत को सलाम, आपके किरदार को सलाम। आपने इन तमाम अदीबों के लिए अपना वक्त निकाला, उन तमाम शख्सियतों की जानिब से, तमाम शायरों की जानिब से आपको सलाम। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है कि लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता। अजीब शख्स है नाराज हो के हंसता है, अजीब शख्स है नाराज हो के हंसता है, मैं चाहता हूं खफा हो तो खफा ही लगे। बशीर बद्र साहब का शेर, क्योंकि अपने दर्द को भी जमुना प्रसाद बेताब हंस हंस के बयान करते हैं, उनकी नज़र मैंने ये शेर किया। अफजल मंगलोरी साहब, आपकी गज़ल के उसमें मैं जानिसार अख्तर साहब का एक शेर पेश करना चाहूँगा। जी अफजल साहब एक शेर लेते जाइए। आपने सुना होगा 20 बार, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। चंद लफ्ज़ों में आग छुपाकर आपके सामने पेश कर रहे थे जनाब अफजल मंगलोरी साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हाज़रीन महफिल, इस कवि कुंभ के पूरे मुशायरे को और पूरे इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में जिन लोगों का शुरुआती हाथ है, उसमें जनाब तारिफ नियाजी साहब और
डॉक्टर अमजद अजीम साहब की ये सोच थी। उस सोच में फिर बहुत से लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। डॉक्टर राजवीर सिंह राज जो मेरे साथ मेरे कोऑर्डिनेटर हैं इस सेशन के, जनाब सुरेंद्र अश्क रामपुरी साहब, इब्राहिम अश्क साहब, फैज़ बदायूं साहब और कौन थे जी, ये तमाम लोगों की कोशिशें इस महफिल को खूबसूरत बनाने में लगी रहीं, जिसकी आज फर्स्ट सेशन की शक्ल में उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुई और इस प्रोग्राम को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश की गई। तंज़ो मज़ा का एक शेर सुनाया है इन्होंने और अपने दुख दर्द का भी बयान किया। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बरसात आई जी, डॉक्टर अमजद साहब पढ़ते आपने तो बस तबर्रुखन दिया। चलिए तो फिर आपको हर सेशन में सुनाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी जी, किश्तों में जी। जी बकरीद हो जाए, बकरीद ना हो जाए, तो उसमें व्रंग था, तंज था, मज़ा था। आपने सुनाया। तो जनाब जिनकी शादी हो जाती है उनका क्या हाल होता है वो मुझसे सुनिए। बरसात आई हाथ से छाता चला गया, बरसात आई हाथ से छाता चला गया, शादी हुई तो बैंक से खाता चला गया। शादी हुई तो बैंक से खाता चला गया। और जहां में कोई हमें प्यार के काबिल नहीं मिलता, जहां में कोई हमें प्यार के काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, तू है मौजूद किस कदर मुझ में, तू है मौजूद किस कदर मुझ में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। जी, इन्हें 10 घंटे मिले थे, बहादुर शाह ज़फ़र को 4 दिन मिले थे। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। चलिए, बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि तारिफ नियाज़ी साहब, डॉक्टर अमजद अजीम साहब और सुरेंद्र अश्क रामपुरी साहब, इब्राहिम अश्क साहब, फैज़ बदायूं साहब और राजवीर सिंह राज साहब और बहुत से नाम जो पर्दे के पीछे हैं और बहुत मेहनतें इस प्रोग्राम को सजाने में शामिल रही हैं। उनका आना हश्र से कुछ कम न था। तारिक भाई, उनका आना हश्र से कुछ कम न था और जब पलटे क़यामत ढा गए। आप समझे, आपने क़यामत ढा दी है और अगले सेशन में भी आप इंशाल्लाह क़यामत ढाते रहेंगे। मैं आप तमाम लोगों से इस वक्त सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, जब तक ना मिले थे जुदाई का था मलाल। मैंने निज़ामत की है और निज़ामत की ख्वाहिश थी कि मैं ख्वाहिश के बहाने ये था कि मैं आप तमाम लोगों से रूबरू हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो और डिस्कवरी चैनल का रजिस्टर्ड अनाउंसर हूँ। मैंने 7 सब्जेक्ट में MA किया है और PhD मेरी लैंग्वेज रिसर्च स्टूडेंट लंदन से है। मैं लगभग 24 किताबों पर इस वक्त काम चल रहा है। 2-3 किताबें मेरी आ चुकी हैं मंजर आम पर। अंदाज़ अमरोही मेरा शायरी में नाम है और एकेडमिक नेम मेरा शाहनवाज़ है। फेसबुक, गूगल्स और तमाम जो सोशल नेटवर्किंग है मुझे अंदाज़ अमरोही के नाम से सर्च कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में आपको निज़ामत की ज़रूरत पड़े तो अपना भाई समझ के आप मुझे कॉल कर लेना, मैं अपने ही टिकट से आपके घर चला आऊँगा। ठीक है। जब तक ना मिले थे जुदाई का था मलाल, जब तक ना मिले थे जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल की तमन्ना निकल गई। शुक्रिया बहुत बहुत।